जिस तरीके से हमने देखा, सबसे पहले तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद यूनुस सत्ता में काबिज हुए, लेकिन यूनुस के तमाम फेलियर्स यहाँ पर हमने देखे। जिसके बाद जिन छात्रों ने आंदोलन करके शेख हसीना को हटाया था, अब वो खुद आगे आते हैं, कहते हैं हम पार्टी फॉर्म करेंगे, और कहीं ना कहीं वो ये बोलते हुए भी नजर आए कि शेख हसीना जब थी तब हालात कम से कम ऐसे तो नहीं थे। ऐसे में क्या लगता है आपको, बांग्लादेश का क्या नियर फ्यूचर है, किस तरीके से वहां पर हालात ठीक होंगे? क्योंकि चुनाव भी वहां पर नहीं कराए जा रहे हैं, चुनावों को भी टाला जा रहा है लगातार। जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि एक तरीके का, अगर हम कहावत को देखें तो ये एक तरीका का फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर है। मतलब ये कि आप जो ह्यूमन बॉडी का जो कॉर्प्स होता है, ये अंग्रेजी साहित्य में है और हमारे भारत में स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। इन सबको जोड़कर एक फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर बनाया जाता है, ताकि उसका जो आका ये चाहता है, जो जॉर्ज सोरोस जो आका है बांग्लादेश के सारे पॉलिटिकल और सामरिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के, तो पर वो क्या होता है कि वो जो फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर है, वो अपने मालिक के अगेंस्ट ही खड़ा हो जाता है और अपने मालिक को ही खत्म कर देता है, और जिस लेबोरेटरी में उसे बनाया गया है उसे ही उस लेबोरेटरी को ही नेस्तनाबूद कर देता है। वैसी ही कुछ स्थिति बांग्लादेश में भी बनी हुई है। और सबसे बड़ा सिंबल तो ये है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंडिकेटर ये है कि मोहम्मद यूनुस और उनकी इंटरिम सरकार ने सत्ता पे काबिज होते ही अगस्त में ये डिक्लेयर किया था कि 6, 7, 8 महीने में वहां पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाए जाएंगे और इलेक्शंस की नई डेट दी जाएगी। पर ऐसा वहां पर कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगे, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया जाएगा और सामाजिक समरसता का ध्यान रखा जाएगा। तो एक बार उन्होंने भारत को भी एश्योर किया कि हिंदुओं पे जो जेनोसाइडल अत्याचार किए गए बांग्लादेश में, ढाका में, चिटागोंग में, मोंगा में और बांग्लादेश के और क्षेत्रों में, उनको रोका जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, इनके ऊपर आप इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, असहयोग और डिसेंट के नाम पर खड़ा तो कर सकते हैं, पर अगर इनको जिहादी बैकअप मिल जाता है, अगर इनको टेरर बैकअप मिल जाता है, या डीप स्टेट का जॉर्ज सोरोस का बैकअप मिल जाता है, तो ये बांग्लादेश के लिए ही नहीं, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी माइक्रो स्टेट के लिए बड़े ही आत्मघाती सिद्ध होंगे, जैसा कि वहां देखा जा रहा है। और मैं वहां पर पढ़ रहा था, अल जजीरा की एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है जिसने कहा है कि ढाका और बांग्लादेश एक तरीके का गौतम सिटी बन चुका है। और वहां पर एक ऐसा गौतम सिटी है, एक ऐसा क्राइम सिटी है जहां पर युवाओं के साथ यौन शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जहां पर कोई बैटमैन नहीं है, कोई सुपर हीरो नहीं है। मैं अल जजीरा की रिपोर्ट को यहां पर कोट कर रहा हूं। और मोहम्मद यूनुस 84 इयर्स की उम्र में वो बैटमैन कदापि नहीं बन सकते कि वो वहां के बिगड़ते हुए हालातों को रोके और बांग्लादेश और ढाका को एक गौतम सिटी बनने से रोके। बिल्कुल मैं यहाँ मनोज, पर ये कहना बिल्कुल। चाहूंगा। आप तीनों के पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, बांग्लादेश के बोगुरा जिले में बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है। कहालू में भी 2 बच्चों का यौन उत्पीड़न किया गया है। आरोपी नूर इस्लाम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हाल ही में बच्चों से यौन उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। देश में लगातार असुरक्षा का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। लगातार ये मामले, शोएब जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से मदरसे की घटना हमने देखी, बोगुरा की घटना यहाँ पर देखने को मिल रही है, कहालू की भी घटना यहाँ देखने को मिल रही है, लगातार यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। कानून के नाम पर कोई वहाँ पर कुछ कानून है नहीं। ऐसे में कौन इनकी सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर करेगा? और आप वहाँ खुद वहाँ पर रह रहे हैं, आप किस तरीके से वहाँ पर महसूस करते हैं? हर्षदी, देखिए, ये जो चीजों की बात आपने कहा, क्रोनोलॉजी ऑफ रेप, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन एक्सेट्रा, ये तो जिहादियों की जो जो शिक्षा है यही है, यही सीखते हैं। एक किताब पढ़ने वाले लोग यही सब सीखते हैं, कैसे औरतों को बेइज्जत किया जाए, कैसे बच्ची को बेइज्जत किया जाए, वो सीखते हैं। वही चीज हो रहा है। अभी इससे निष्कृति मिलने की एक ही रास्ता, एक ही तरीका है, टू गेट रिड ऑफ यूनुस। यूनुस को हटाने के सिवा ये चीज कोई समाधान है नहीं कि बांग्लादेश की स्वाधीनता और सॉवरेनिटी को रक्षा करने के लिए और बांग्लादेश को इस हालत से रक्षा करने के लिए द ओनली वे इज टू इमीडिएटली
पुल डाउन यूनुस। और दूसरी बात हर्षद जी, आप जानते हैं कि ये कल ही भारत में जो 20 टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज की बॉसेस की मीटिंग हुआ और बहुत सारे डिस्कशंस हुआ और कोई डिसीजंस भी हुआ है। सो हमारे को लगता है कि अभी यूनुस के लिए बहुत ही मुसीबत है सामने, बहुत बड़ा मुसीबत है। और वो जो अब तक जो एंटी इंडिया कार्ड खेल रहे थे और चाइना के साथ गले मिला के, पाकिस्तान के साथ गले मिला के, जिहादियों के साथ गले मिला के वो सोच रहे थे कि वो पावर में रह सकेंगे कई साल इसके जिंदगी के आखिरी दिन तक, वो दिन खत्म हो गया। अभी ये बच्चियों को या पूरा देश को रक्षा करने के लिए द ओनली वे इज टू गेट रीड ऑफ यूनुस। और वो काम हमारे आर्म फोर्सेस अगर कर नहीं सकेंगे तो आई एम श्योर इंटरनेशनल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल कम्युनिटी, जब मैं कह रहा हूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड भारत दोनों मिलकर कुछ करेंगे और ये दिन बहुत देर भी नहीं है। बिल्कुल शोएब जी। मनन जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से सेना ने भी हस्तक्षेप की बात यहाँ पर कही थी, सेना ने कहा था कि अब शांति व्यवस्था की बहाली की अब पूरी गारंटी हम लेंगे, तो सेना ने क्यों नहीं अभी तक हस्तक्षेप किया अगर यूनुस के तमाम फेलियर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर हम एक मीडिया रिपोर्ट्स का अध्ययन करें तो हम यहाँ पाएंगे कि जनरल चौधरी हैं वहां पर, जो इस समय हेड है वहां की होम मिनिस्ट्री के, इंटरनल सिक्योरिटी और होम मिनिस्ट्री के हेड है बांग्लादेश में, ढाका में। तो उन्होंने तो यहाँ तक मोहम्मद यूनुस को और ढाका के पूरे पॉलिटिकल राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट को, संस्थानों को एक क्लीन चिट दे दी है अपनी तरफ से, जैसा कि पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ दिया करते थे या जियाउल हक दिया करते थे अपनी रिजीम के शुरुआती दौर में। उन्होंने ये कह दिया है कि यहाँ पर बांग्लादेश में कोई भी रूल ऑफ लॉ की प्रॉब्लम नहीं है, कोई एनार्की नहीं है, कोई पेंडेमोनियम नहीं है और किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता नहीं है। और जो युवाओं के यौन शोषण की बात इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय मीडिया उठा रहा है या वैश्विक मीडिया उठा रहा है, इतनी विकट और इतनी बुरी स्थितियां, इतनी बुरी परिस्थितियां नहीं है। तो मुझे तो शक होता है बेहद बुरी है। बांग्लादेशी समय हमारे पास कम है, मिलिट्री। एक लास्ट कमेंट हम ले लेंगे हिमांशु जी का। देखिए, आपने जो सवाल पूछा ना, उसका जवाब सीधा साधा ये है कि बांग्लादेशी आर्मी के अंदर भी आज विघटन है, वहां पर एकजुटता नहीं है। मगर बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने बहुत स्पष्ट शब्दों में थोड़े दिन पहले कह दिया कि हरेक की सीमा का, हरेक के धैर्य की सीमा का एक अंत होता है और आप वहां तक न जाएं कि हमें हमारी सीमा का अंत हो जाए और हमें अब बागडोर, सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेनी। ये बहुत कुछ कहता है और ये भारत और यूएस के बैकिंग के अलावा कोई आर्मी चीफ वहां पर बोलेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यही आर्मी चीफ था शेख हसीना को बिना खरोच हुए भारत ने ढाका से बाहर निकाल दिया था। बिल्कुल, अब देखना होगा किस तरीके से कानून व्यवस्था वहां पर इंश्योर की जाती है और ये घटना कितनी बढ़ती है, कितनी घटती है।